याद रखिए, अगर आपको खुदा में बढ़ना है ना, तो बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना सीखो। बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करना सीखो। अगर आपने ध्यान दिया ना कुछ चीजों पर, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। लोगों के सुधरने का इंतजार न करें। आपको यह बात पता होनी चाहिए, कुछ लोगों ने अपनी मम्मी का कसम खा के रखा है वो नहीं सुधरेंगे। इट्स बेटर कि आप खुद को ट्रेन करो। आप जैसे जैसे ग्रो करेंगे, जैसे जैसे आपका एज ग्रो करेगा, ट्रस्ट मी, चैलेंजेस कम नहीं होने वाले हैं, वो बढ़ेंगे। जब मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट की, कोई मेरे फेवर में नहीं था। जब मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट की तो कोई भी चर्च के अंदर मुझे सपोर्ट नहीं करता था। लोग आते थे, वचन को सुनते थे, लेकिन जितना हो सकता था मैं अपना काम खुद करता था। जब आप आगे बढ़ेंगे, याद रखिए, बहुत बार ऐसा भी होगा, अननेसेसरी आपको रोकने की कोशिशें की जाएंगी। आप जानते हो, इस दुनिया में मैंने सबसे ज्यादा दुखी और परेशान किन लोगों को देखा? मैंने उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशान देखा जो ये जानना चाहते हैं कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं। दे आर द मोस्ट ब्रोकन पीपल। मतलब मैंने देखा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद डिसाइड किया है कि रेड कारपेट को छोड़ के मुझे कांटों पे चलना है। दे आर द मोस्ट ब्रोकन, सैड, अपसेट, भरे हुए हैं इन चीजों से वो। अगर आपको प्रभु में बढ़ना है ना, मैं आपको सच कहता हूं, थोड़े से सेल्फिश बनो, अपने काम से काम रखो। जब कोई मेरे पास आता है और बोलता है, ब्रदर वो लोग ऐसे कर रहे हैं, मैं उनको एक बात बोलता हूं, ब्रदर दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस, ये मेरा काम नहीं है। आपको खुश रहने की चाबी बताता हूं, सब जानने की कोशिश मत करो। दो लोग बात कर रहे थे, जिन लोगों ने गड़बड़ियां की है ना, उनको यही लगता है मेरे बारे में बात कर रहे हैं। कम ऑन, राइट और नॉट? अब वो दोनों बात कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है, चोर को उसका चोरी खाता है। अब वो लोग बात कर रहे हैं और आपको लग रहा है, और जैसे वो अलग हो गए, अब आप उनको बोलोगे चाय पीने चले, और आप उनको चाय पीने के लिए लेके जाओगे और आप उनको बोलोगे चाय कैसी है? बहुत अच्छी है। वो क्या बोल रहा था? छोड़ना यार, तू वो बातें क्यों बोल रहा है, चाय पी। ठीक है। और घर में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। बताना क्या बोल रहा था? आप क्यों जानना चाहते हैं? फिर उसने आपको ऐसा कहा, छोड़ना यार, नहीं मुझे बता, छोड़, तू डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं मुझे जानना है क्या बात करते। वो बोल रहा था तू चोर है। हो गए डिस्टर्ब, चलो निकलो उधर से भी। क्यों जानना है आपको? आप 2 लोग बात करो, 4 लोग बात करो, 8 लोग बात करो, आप सब मेरे को देख के बात करो। आई डोंट केयर। आप बॉस थोड़ी हो मेरा बॉस ऊपर बैठा है। मैं बिल्कुल फिक्र नहीं करता, न मैंने किसी के पैसे लिए हैं, न मैंने किसी बहन की चोटी खींची है। मैंने कुछ किया है क्या आपका? मैं क्यों डरूंगा? हमेशा 2 लोग जब बात करते हैं ना, वही लोग डिस्टर्ब होते हैं जिन्होंने कुछ बकबक की है, और हर एक को ऐसा लगता है शायद उसी चीज का डिस्कशन चल रहा है।
मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप में से कुछ लोगों को प्रभु जकरिया की तरह गूंगा कर देना, आप प्रभु में बहुत आगे बढ़ोगे। ठीक है, वो करेगा नहीं, मुझे पता है, लेकिन अगर वो कर दे, मैं आपको सच कहता हूं, कल सुबह ही आप परम पवित्र स्थान में पहुंच जाओगे। क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारी जुबान कितनी डेंजर है। हम जानते भी नहीं है कुछ, बस बोलना शुरू कर देते। अगर आपको प्रभु में बढ़ना है ना, तो कुछ चीजों को इग्नोर करो, उनको सुलझाने की कोशिश मत करो, उनको सल्टाने की कोशिश मत करो, जस्ट इग्नोर। जब नोहा बोट बना रहा था तो वो लोगों को समझा रहा था कि सिर्फ इस अर्थ पे बोट ही बचने वाली है। किसी ने नहीं सुना, शायद लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया होगा, पर आपको पता है योना ने किसी की भी मौकरी सीरियसली नहीं ली। जब एलीशा गहजी को बेचता है कि जा उस बच्चे को मुर्दों में से जिंदा कर, तो वो उसे एक बात कहता है, जब तू वहां पर जाए तो याद रख, रास्ते पे कोई भी अगर तुझे मिलता है, खड़े होके उसको सैल्यूट करना या बात मत करना। इवन द बाइबल सेज, आप मुझे बताइए, जब हन्ना प्रेग्नेंट हुई और खुदा का कलाम कहता है प्रेग्नेंट होने से पहले उसको बिलीव हो गया कि खुदा ने उसकी दुआ सुन ली है, मुझे बताइए क्या उसकी सांस ने उसको ताने मारने बंद किए होंगे? सॉरी, सौतन ने। इवन जीसस इन द न्यू टेस्टामेंट, जब वो एक बच्ची को मुर्दों में से जिंदा हो करने के लिए जा रहा था, चंगा करने जा रहा था, लोग आके कहते हैं वो बच्ची मर गई है। लिखा है यीशु ने उन शब्दों को अनसुना कर दिया। आप देखिए इन सारे लोगों को, आप इन सारे लोगों को देखिए। इवन दाऊद जब गोलियत से लड़ने के लिए जा रहा था, उसके खुद के भाई उसकी इंसल्ट कर रहे थे। किंग कह रहा था कि तू नहीं लड़ सकता, बट यू नो द ग्रेटेस्ट थिंग, इन सब लोगों ने उन बातों को इग्नोर किया। पॉल ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे दुश्मन खत्म हो। पॉल कहता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्य में बलवंत बन जाओ। अगर आपको बढ़ना है ना, प्लीज लर्न टू इग्नोर हर एक को। मैं कभी कभी लोगों को बोलता हूं, हर जगह पे सफाई देना बंद करो, तुम इंसान हो, साबुन नहीं। आपको पता है कौन से वो लोग होते हैं जो हर जगह सफाई देते हैं? जिनको बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी इमेज यहां खराब हो रही है। आपको अपनी इमेज से इतना प्यार क्यों है? आलोचना जिंदगी का एक हिस्सा है। आप काम करेंगे ना, आपका नाम खराब होगा। आपको नाम नहीं खराब करना है ना, मैं आपको उसका भी रास्ता बताता हूं। काम करना बंद कर दो, आराम से बैठो, नॉर्मल लाइफ जियो। लेकिन अगर खुदा के लिए कुछ करना है, आलोचना सहने की ताकत होनी चाहिए। क्या लगता है आपको, अगर आप प्रभु का काम करेंगे, हर कोई आपको अप्रूव देगा? आप गुड, यू आर गुड। मुझे जब ट्रोल किया जाता है ना सोशल मीडिया पे, कभी कभी कोई वीडियो बनाते हैं या कोई कमेंट करते हैं या कुछ भी बोलते हैं, आप बिलीव करो, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। मैं प्रभु को घुटनों पे आके कहता हूं, प्रभु धन्यवाद मुझे फ्री में फेमस करने के लिए। थैंक यू लॉर्ड फॉर दीज ब्रदर्स। आपको लगता होगा मैं आपको हंसाने के लिए कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं, आई एम सीरियस। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। चलो यहां देखो, यहां देखिए बहन भाई, वो क्या सोचेगा ये भी आप सोचोगे, तो वो क्या सोचेगा कुछ तो उसके लिए भी छोड़ दो। वो क्या सोचेगा ये भी आप सोचोगे, तो वो क्या सोचेगा। मुझे कभी कभी लोग कहते हैं ना, ब्रदर आपके लिए ऐसा कहा। मैं उनको एक बात बोलता हूं, ब्रदर जो मेरे मुंह पे कहा गया वो मुझे कहा गया है,
जो मेरे पीठ के पीछे कहा गया है वो मुझे नहीं कहा गया है। व्हाई आई शुड बॉदर? आप कुछ लोगों को देखते रहेंगे ना, हमेशा उनके मुंह सूजे हुए रहते। इवन चर्च के अंदर भी सुबह 10 बजे सर्विस होगा, आएंगे बैठ जाएंगे। देखा है आपने? पहली रो में बैठे रहते कभी कभी। मैं जब चर्च में आता हूं, पहला काम पता है मैं क्या करता हूं? मैं खड़े होकर बोलता हूं, जितने लोग लड़ाई झगड़ा करके और मूड ऑफ करके इधर बैठे हैं, चलो पीछे जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। हमेशा आगे किन लोगों को बैठना चाहिए? कहिए जो स्माइल, कम ऑन करिए स्माइल वालों को। अब आप सोचो, मैं अनॉइंटिंग से भर के इधर आया हूं और आप मुझे ऐसे देख रहे हो। और कभी कभी तो जिनको नींद आती है वो आगे बैठे रहते हैं, हम प्रचार करते हैं और ये लोग बार बार। एक बार एक बहन इतना खतरनाक यॉर्निंग दे रही थी और मेरे मुंह से निकल गया, सोने वाले जाग, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। कितने लोग को बढ़ना है खुदा में? आज के बाद घर में कोई कुछ कहता है, क्या करना है? बहनों का एक शब्द तो फेमस है, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, तुझे हिम्मत कैसे हुई। और कभी कभी हमारी बहनें ऐसी टी शर्ट्स पहनती हैं, पीछे लिखा रहता है माई लाइफ माई रूल्स। आप विश्वास करो, ये वो बहनें हैं जिनको घर पे रिमोट कंट्रोल भी कोई टच करने नहीं देता है। माई लाइफ माई रूल्स। इनका हेयर बैंड भी कोई ऐसे लेके चला जाता है और बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी है, मेरे जिंदगी मेरे नियम। लर्न टू इग्नोर। भाइयों, किसी ने आपको घर पे बोल दिया तू है ही ऐसा, तू है ही ऐसा, विश्वास करो दाऊद की भी घर में कोई इज्जत नहीं थी। नबी आया, दाऊद उधर था भी नहीं, उसके परिवार ने उसको बुलाना भी ठीक नहीं समझा। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं भाइयों, जब आपकी इस तरह की बेइज्जती हो, विश्वास करो आप दाऊद हो। यू आर अ किंग डेविड। देखो कोई पीड़ित है यहां पर। He said आमेन। Yes, actually. मैंने ना प्रचार सुबह बहुत कर लिया है। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आज क्या बोलना है? प्रभु ने कहा आज प्रचार नहीं कर रहा है, आज लोगों से बात कर, लेट टॉक। प्रचार बहुत हो चुका है, हमने बहुत प्रचार किया है, बाल सफेद हो गए हैं हमारे। ये देखो गुम हो रहे हैं। हमारे कलीसिया में एक भाई है, उस बेचारे के सारे बाल यहां से गुम हो चुके हैं, खाली गार्डन का जो लास्ट बाउंड्री है ना वो बना हुआ है। एक दिन वो आया, पास्टर, बहुत परेशान थे, फ्रस्ट्रेट, पास्टर क्या हुआ? 38। व्हाट 38? 38 एज, नो मैरिज पास्टर, लड़की नहीं मिल रही है, काहे को? ये देख। मैंने कहा तू प्रार्थना कर, तू विश्वास कर, तुझे सबसे स्पिरिचुअल लड़की मिलेगी। बोला ऐसा कैसे? मैंने कहा जो तुझे इस दिशा में स्वीकारे, वो आत्मिक नहीं होगी तो और क्या होगी मुझे बता। तू क्यों हंस रहा है? ओह प्रेज द लॉर्ड। कहिए अपने बाजू वाले को, कभी कभी मुझे इग्नोर करना सीखो। और वही तो कर रहे हैं इतने सालों से, बाकी किया क्या है? अब कुछ लोग फट पड़ेंगे इधर ही। लर्न टू इग्नोर, है ना? एक यही चाबी है। लोगों को छोड़ दो, उनको सुधारने की कोशिश मत करो। आप खुदा के करीब जाओ, आप बदल जाओ, आपके बदलाव को देखकर ही वे बदलेंगे। आमीन। बदलने की एक ही चाबी है, बोलना छोड़ दो, आप करके दिखाओ।
स्विमिंग कभी भी ब्लैक बोर्ड पे नहीं सिखाई जाती, उसके लिए पानी में जाना पड़ता है और आदमी हाथ पैर हिला हिला के स्विमिंग सीख लेता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं ब्लैक बोर्ड पे नहीं सिखाई जाती, वो करके दिखानी पड़ती हैं। इससे पहले कि आप अपने बच्चों को कहो कि आपको सेवक बनना है, तो याद रखो उससे पहले आप उनको करके दिखाओ कि सेवा होती क्या है। आमीन।